ये सभी खबरों पर तमाम अपडेट लेकर के हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले भोपाल की बात करते हैं। भोपाल से हमारे साथ कुलभूषण सक्सेना जुड़ चुके हैं। रायपुर से हमारे साथ अमित चौरसिया जुड़ चुके हैं। दोनों का रुख करेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं भोपाल की तरफ। भोपाल में कुलभूषण, जिस तरीके से माहौल होगा, क्योंकि आज सीएम का दौरा है, वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे, क्या अपडेट सामने आ रहे हैं इस दौरे को लेकर के? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त मुंबई में मौजूद हैं। हालांकि वो अपने पारिवारिक फंक्शन के चलते मुंबई पहुंचे हैं। कल देर रात तकरीबन 9 से 10 बजे के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह और बेटा जो है कुणाल सिंह चौहान, वो भी कल मुंबई रवाना हुए थे और आज दोपहर के वक्त भोपाल लौटेंगे और भोपाल से जो है शाम को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही ये भी बात सामने निकल के आ रही है कि कई केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आज मुलाकात हो सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी के किन किन वरिष्ठ नेताओं से किन मुद्दों को लेकर जो है चर्चा की जाएगी, लेकिन लगभग अनुमान ये लगाया जा रहा है कि यहाँ मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से आने वाले समय में 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों में उपचुनाव होने हैं, तो इसको लेकर जो है यहाँ पे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में अमित शाह का भी दौरा है, तो इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। ऐसे तमाम जो मुद्दे रहेंगे, मध्य प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर जो मुद्दे रहेंगे, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आज केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात हो सकती है। अगर देखा जाए तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। बेहद ही अहम दौरा जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये माना जा रहा है। हालांकि इसके पहले ये देखा गया था कि जो गृह मंत्री है नरोत्तम मिश्रा, वो भी दिल्ली के दौरे में थे और आज सुबह वो दिल्ली से लौटे हैं। एक दिवसीय ये नरोत्तम मिश्रा का पूरा कार्यक्रम था। उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है और आज जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये बेहद ही अहम दौरा माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर ये दौरा रहेगा। इसके साथ ही ग्वालियर चंबल में जो बाढ़ की इस स्थिति बनी थी और बाढ़ से मध्य प्रदेश जो है अभी हाल ही में निपटा है, तो केंद्र सरकार जल्द से जल्द जो मुआवजे की राशि है वो सरकार को उपलब्ध करवाए और जल्द से जल्द जो है सरकार मुआवजे की राशि आम जनता को वितरित करे। इसको लेकर भी जो है आज केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हो सकती है। जी कुलभूषण, के साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री भी जल्दी भोपाल का दौरा करने वाले हैं, उसको लेकर के क्या तैयारियां की जा चुकी है? बिल्कुल, यहाँ पे अमित शाह का दौरा जो है मध्य प्रदेश का है और 1 दिवसीय पूरा दौरा कार्यक्रम रहेगा। जबलपुर पहुंचेंगे, जबलपुर के दिल्ली से जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पे बीजेपी के कार्यकर्ता उनका गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। 1 दिवसीय ये पूरा दौरा है, आदिवासी कार्यक्रम रखा गया है और यहाँ पे तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल जबलपुर पहुंचे थे और उन्होंने पूरे दौरे कार्यक्रम की स्थिति का जायजा लिया था, अधिकारियों से चर्चा की थी, वहां पे मॉनिटरिंग की गई थी कि किस प्रकार से जो है कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग मास्क पहन के पहुंचे, क्योंकि संक्रमण भी अभी धीरे धीरे फैलता हुआ नजर आ रहा है। तो तमाम जो व्यवस्था है उसका जायजा खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिया था। इसकी मॉनिटरिंग जो है अधिकारियों के साथ उन्होंने की थी। 1 दिवसीय ये दौरा जो है गृह मंत्री अमित शाह का है, वो जबलपुर पहुंचेंगे और यहाँ पे कार्यकर्ताओं के साथ, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। इस दौरे में मुख्य रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ तमाम कैबिनेट के मंत्री जो है मौजूद रहेंगे। जी कुलभूषण, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक करते हैं रायपुर का। रायपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित तो लगातार बने हुए हैं। अमित, सबसे पहले सीएम भूपेश बघेल की जानकारी ले लेते हैं। कौन कौन से कार्यक्रम हैं आज जिनमें वो शामिल होने जा रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर के? बघेल
बघेल चूंकि स्थानीय कार्यक्रम में ही शामिल होंगे और उनका कहीं भी बाहर का दौरा नहीं बना है और आज वह मुख्यमंत्री निवास पर ही कुछ लोगों से मिलेंगे, जो कुछ समाज के लोगों से मिलेंगे इस तरीके से, क्योंकि यहाँ धर्मांतरण के मुद्दे पर काफी बवाल हो रहा है। तो यहाँ पर वो ईसाई समुदाय उनसे मिलकर चर्चा कर सकता है, जिस तरीके से अभी बीते समय में घटना हुई थी जहाँ पर राजधानी में धर्मांतरण की बात आई थी। तो ईसाई समुदाय के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैंगे गुरविंदर सिंह चड्ढा, उन्होंने यहाँ पर भूपेश बघेल को एक धन्यवाद ज्ञापन दिया था, जिस तरीके से उन्होंने थाने के टीआई को हटाया था, तो इसके लिए उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया था। और साथ ही उन्होंने अब हिंदू धर्म संगठनों द्वारा जो किया जा रहा है कृत्य और ईसाइयों पर जो हमले किए जा रहे हैं उसको लेकर अब ये कवायद की जा रही है और आज ये प्रतिनिधिमंडल मिल सकता है। जी संगीता। जी अमित, इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी हम धर्मांतरण की बात कर रहे हैं तो उसको लेकर के रायपुर में बवाल मच गया था, तो प्रशासन ने इस पूरे मोर्चे को किस तरीके से संभाला हुआ है, किस तरीके से इस मुद्दे को जो अपने तरीके से संभालने की कोशिश कर रहा है प्रशासन? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी तक ये चीजें जो धर्मांतरण की घटनाएं थी वो बस्तर और सरगुजा संभाग में मतलब आदिवासी क्षेत्रों में हुआ करती थी। आदिवासियों को सबसे ज्यादा धर्मांतरण की लोग डाइवर्ट करते थे, चाहे ईसाई समुदाय इस जगह ज्यादा सक्रिय था। लेकिन अब देखते देखते बात राजधानी तक पहुंच गई है और राजधानी में जिस तरीके से धर्मांतरण की घटनाएं अब सामने आ रही है और वहीं राज्य सरकार द्वारा किसी तरह की कार्यवाही नहीं होना, एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि थानों में लोग शिकायत करने पहुंच रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ पर धर्मांतरण के मामले नहीं रुक रहे हैं, ना ही उसके खिलाफ राज्य सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही की जा रही है, पुलिस की तरफ से कोई कार्यवाही की जा रही है। विपक्ष एक तरफ हमलावर है, धर्मांतरण को लेकर एक मुद्दा खड़ा किया जा रहा है और आने वाले विधानसभा चुनाव में धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि यहाँ पर धर्मांतरण अब अभी जैसा कि बीते दिनों कोंडागांव जो जिला है वहां पर भी एक शिक्षक द्वारा एक बच्चे को जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर उपवास रखने पर मारपीट की गई थी। उन्हें बताया गया था कि भगवान श्री कृष्ण अनर्गल तरीके से मतलब गोपियों को नहाते हुए देखा करते थे। इस तरह की उन्होंने अश्लील बातें बच्चों के मानस पटल पर डालने की कोशिश की थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को लेकर कई तरह के अनर्गल आरोप भी लगाए थे। तो इस तरह से यह मामला पूरी तरह से बच्चों से ये धर्मांतरण शुरू किया जा रहा है स्कूलों में कुछ शिक्षकों द्वारा। तो ये बड़ी बात है, इसे लेकर अब पूरी तरह भाजपा भी मुखर हो गई है। भाजपा के बड़े नेताओं ने धर्मांतरण को लेकर बयान जारी किए हैं कि राज्य सरकार इसमें पूरी तरह विफल नजर आ रही। जी संगीता। जी अमित जी, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक करते हैं एक बार फिर से भोपाल का। कुलभूषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलभूषण, जिस तरीके से यूपी में तो वायरल का कहर देखने को मिल ही रहा है, अब इसकी दस्तक ग्वालियर में भी, भोपाल में भी आने लगी है। कई आंकड़े सामने आए हैं, कई मामले सामने आए हैं और कुछ बच्चे तो वेंटिलेटर पर भी हैं। क्या इसको लेकर के स्थिति बनी हुई है इस वक्त? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में अब फिर से ये देखा जा रहा है कि धीरे धीरे जो है संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पिछले 4 से 5 दिनों की बात की जाए तो अब ये आंकड़ा 20 के ऊपर पहुंच चुका है। पहले 18, 19, 20 देखा गया था, लेकिन अब यह आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में संक्रमण जो है काफी तेजी से बढ़ रहा है। तीसरी लहर की आशंका यहाँ पे सरकार जताती हुई नजर आ रही है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसको लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लोगों से उन्होंने अपील भी की है कि बिना मास्क के अपने घरों से ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में वो ज्यादा ना घूमे, क्योंकि बाजारों में ये देखा जा रहा है सरकार ने गाइडलाइन तो जारी कर दी है, लेकिन जो अधिकारी हैं, निचले स्तर के जो अधिकारी है, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहें और जो भी लापरवाही अगर करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। लेकिन ये देखा जा रहा है कि ग्राउंड जीरो से ही जो है अधिकारी वो नदारद हैं, नजर नहीं आते हैं, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई चेकिंग पॉइंट नहीं बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आम पब्लिक जनता की लापरवाही देखी जा सकती है। जो पर्यटक स्थल है वहाँ पे भी लोग बिना मास्क के घूमते हुए नजर आ रहे हैं। अब तो ये लगता है लोगों ने मास्क पहनना ही छोड़ दिया है। इक्का दुक्का लोग ही जो है 100 की भीड़ में नजर आते हैं। कहीं ना कहीं हम खुद जो है तीसरी लहर को दावत देते हुए नजर आ रहे हैं
और दूसरी लहर में जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं उससे हमें सबक लेना चाहिए कि वो स्थिति तीसरी लहर में उत्पन्न ना हो। सरकार ने तमाम व्यवस्था यहाँ पे कर रखी है तीसरी लहर से निपटने के लिए। लगातार जो है वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जा रहा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। दवाइयां, इंजेक्शन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। अलग से जो है वार्ड, ICU वार्ड बना दिए गए हैं। लेकिन अगर हम खुद लापरवाही बरतेंगे, बिना मास्क के घूमते हुए नजर आएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, सैनिटाइज का यूज नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से स्थितियां बिगड़ेंगी और हम सरकार को दोष देते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा दोष हमारा खुद का रहेगा, क्योंकि हमने जो है समय रहते लापरवाही बरती, जिसका खामियाजा हमें खुद उठाना पड़ेगा। सेकेंड लहर में भी यही देखा गया था कि कितनी लगातार जो है मौतें होती नजर आ रही थी। लोगों को अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रहे थे। लोग बिना मास्क के लापरवाही तरीके से घूमते हुए नजर आ रहे थे। पुलिस प्रशासन लगातार सड़कों में था, लोगों से निवेदन कर रहा था, लाठीचार्ज कर रहा था, डंडों से भी जो है लोग समझते हुए नजर नहीं आ रहे थे। तो अब सरकार करे तो क्या करे। वैक्सीनेशन का महाअभियान भी लगातार तेजी से चलाया जा रहा है कि अगर लोगों को फर्स्ट और सेकंड डोज लग जाएंगे तो तीसरी लहर का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम खुद ही लापरवाह बन जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम खुद जो है तीसरी लहर को निमंत्रण देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में हमें बचा सकता है तीसरी लहर से। बिल्कुल, आप तक फिर से लौटेंगे। रुक करते हैं अमित का। अमित, जिस तरीके से डॉक्टर के साथ मारपीट का ये मामला सामने आया है, इस पर कार्रवाई कहां तक पहुंची है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से डॉक्टर मनोज लोहाटी के साथ महिला आयोग अध्यक्षा के पीए द्वारा, तो किरणमयी नायक अध्यक्षा हैं, उनके पीए द्वारा मारपीट की घटना की गई थी। उन्हें बंद कमरे में एक तरह से उन्हें कथित रूप से मारा पीटा गया था। ये एक बड़ी बात थी। इसे लेकर अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी भड़क गया है और उन्होंने डॉक्टर की इस पिटाई के मामले को लेकर आज एक पत्रकार वार्ता रखी हुई है। चूंकि इस मामले में अब तक शासन प्रशासन की तरफ से, महिला आयोग अध्यक्षा की तरफ से किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई है और ऐसे चूंकि ये घटनाएं पूर्व में भी हो चुकी है। हालांकि यह मामला अब खुलासे में आया है, जबकि इसके पूर्व भी इस व्यक्ति द्वारा कई लोगों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें, अभद्रता की शिकायतें मिलती रही है। लेकिन चूंकि महिला आयोग अध्यक्षा के पीए होने के नाते अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही जिस तरीके से गुंडागर्दी तक के पर उतर आता है कार्यालय के भीतर ही, इस तरह की चीजें ये सामने आई है। और अब डॉक्टर मनोज लोहाटी के साथ की गई मारपीट के बाद यह मामला पूरी तरह से जगजाहिर हो गया है और आज इसको लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित की है। डॉक्टर मनोज लोहाटी समेत यहां पर इस प्रेस वार्ता में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। बीते दिनों इन्होंने डॉक्टर मनोज लोहाटी की पिटाई के मामले में काली पट्टी लगाकर काम भी किया था विरोध में और अब चूंकि अभी तक इस पर राज्य शासन की ओर से किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए आज यह संवाददाताओं से चर्चा करके इस मामले को अब और तूल दिया जाएगा और इस पर कार्रवाई के लिए दबाव बनाया जाएगा। जी संगीता। जी अमित, आपसे डेंगू कोरोना अपडेट भी ले लेते हैं। क्या इस वक्त स्थिति बनी हुई है डेंगू की वहां पर? जहां तक डेंगू की बात है, डेंगू के प्रकरण लगातार 4 से 6 प्रकरण प्रतिदिन यहां पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मिल रहा है। वहीं हम बात करेंगे प्रदेश के में डेंगू के बढ़ते केसों पर, तो अब तक यह मामला 400 का आंकड़ा पार कर चुका और डेंगू के पूरे प्रदेश में 400 से अधिक प्रकरण नजर आ रहे हैं। साथ ही राजधानी रायपुर में भी यह आंकड़ा 350 तक पहुंच चुका है। और वहीं जो जन जागरूकता की बात कही जा रही है कि जो लोगों में जन जागरूकता होने चाहिए ताकि वो अपने घर की साफ सफाई रखें, कूलरों की साफ सफाई रखें, कहीं भी पानी ना हो और जहां एकत्रीकरण हुआ पानी का ठहराव हो उसे तत्काल साफ किया जाए। और अब जुर्माने की भी कार्यवाही नगर निगम की तरफ से की जा रही है। वहीं पार्षद भी पूरी तरीके से लामबंद होकर यहां पर अब उतर गए हैं डेंगू के खिलाफ और डेंगू को लेकर सभी पार्षद अपने अपने वार्ड में साफ सफाई अभियान छेड़े हुए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की हम बात करेंगे तो स्वास्थ्य विभाग भी दावे कर रहा है कि हमारी समुचित व्यवस्था है। हालांकि गंभीर मरीज अभी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी नहीं है और पूरे प्रदेश में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर 3 मौतें पूर्व में आज से 15 दिन पहले हो चुकी है। जी संगीता। जी अमित, आप तक फिर से लौटेंगे। रुक करते हैं भोपाल का। कुलभूषण, जिस तरीके से तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है और इसी बीच प्रशासन भी सख्त होता नजर आ रहा है, अब मास्क ना पहनने वालों की खैर नहीं है, क्या इस पर अपडेट सामने आई है?
बिल्कुल, यहाँ पे खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलर्ट जारी किया है। उन्होंने ये कहा है कि आप अलर्ट रहें, क्योंकि अब कोविड के केसों की संख्या जो है बढ़ने लगी है। ऐसी स्थिति में जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस तरह के अभियान पहले भी चलाए गए थे, लेकिन मैंने जिस प्रकार से कहा कि 100 लोगों में से इक्का दुक्का लोग ही जो है मास्क पहनते हुए नजर आते हैं, लोगों की लापरवाही देखी जा सकती है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर आम जनता लापरवाही बरतेगी तो उसका खामियाजा उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही जो अन्य बीमारियां हैं वो भी लगातार आम जनता को अपनी ओर ग्रसित करती हुई नजर आ रही हैं। ये देखा जा रहा है कि कोविड की दूसरी लहर समाप्त हो चुकी है, तीसरी लहर भी धीरे धीरे बढ़ रही है। हालांकि वैक्सीनेशन काफी तेजी से हो रहा है, तो तीसरी लहर का असर मध्य प्रदेश में ज्यादा दिखाई नहीं देगा, लेकिन हमें सावधानी जरूर बरतनी पड़ेगी। डेंगू का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी भोपाल में 150 से अधिक मामले जो है डेंगू के हो चुके हैं। 2 से 3 लोगों की जो है डेंगू से अभी तक मौतें हो चुकी हैं। इसको लेकर जो है अब सरकारी विभाग के कर्मचारी, जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, उनको यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिया जाएगा कि वो डेंगू का लार्वा पहचाने, किस प्रकार से ये मच्छर होता है, लार्वा होता है। इसको लेकर जो है ट्रेनिंग एक कर्मचारी को एक विभाग की दी जाएगी कि वो अपने ऑफिस में निगरानी रखे, नजर रखे। अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो तत्काल ही वो स्वास्थ्य विभाग को सूचना दे। कल जो है पुलिस कर्मचारियों के लिए ये ट्रेनिंग कैंप लगाया गया था, उनकी टेस्टिंग हुई थी, क्योंकि डेंगू का प्रकोप अब लगातार बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश में भी नजर आ रहा है। रायपुर के साथ मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो राजधानी भोपाल में ही 150 से अधिक मामले हैं। पूरे मध्य प्रदेश में 500 से अधिक मामले इसके डेंगू के हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने हालांकि अलर्ट जारी किया है, लेकिन अभी भी जो है कई ऐसी इलाके हैं जहां पे गंदगी देखी जा रही है, और गंदगी वाली जगह में ही जो है डेंगू का लार्वा पाया जाता है। तो खुद नगर निगम और प्रशासन की यहाँ पे लापरवाही भी देखी जा सकती है, लेकिन डेंगू से अगर बचना है तो हमें खुद अपने आसपास की सफाई रखनी पड़ेगी। जहाँ पे पानी जमा है हमें तत्काल ही प्रशासन को सूचना देनी पड़ेगी, उस एरिया को जो है साफ करवाना पड़ेगा। अगर साफ सफाई से नहीं रहेंगे तो डेंगू सहित कोरोना जैसी बीमारियां जो है हमें जकड़ेंगी। जी कुलभूषण, बहुत बहुत शुक्रिया। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी का। आप दोनों का बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो